देखो आज 3D स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और 3D छोटा ही है आपका, 11th में तो थोड़ा ही पार्ट है 3D का, 12th में काफी कुछ है 3D में, ठीक है। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, 11th में 2 ही लेक्चर्स में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो आप सबने 2D पढ़ा हुआ है, राइट? पढ़ा हुआ है? यस मैम। क्या क्या पढ़ा हुआ है 2D में? जो जो तुम्हें पता है वो मुझे बता दो। 2D मतलब क्या? पहले तो 2D बता दो, मतलब क्या होता है 2D का। देखो 2D मतलब क्या है? 2 डायमेंशनल, राइट? ठीक है। 2D में आपने क्या पढ़ा है? हाँ, प्लेन। आयुष ने ठीक बोला है। तुमने 2D में बेसिकली एक प्लेन के साथ डीलिंग की थी सारी। तुमने क्या पढ़ा था? 2 एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है, ठीक है। फिर तुमने बोला था ये आपस में क्या होती है? 90 डिग्री पे इनके बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है। और बेसिकली ये होता किस पे है? एक प्लेन पे, ठीक है। लेकिन अगर हम 3D की बात करें, 3D मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस। तो सपोज करो कि एक, जैसे ये बॉल तुम्हें दिख रही होगी स्क्रीन पे, तुमने क्या किया? ये एक बॉल ली, ठीक है, और ये ऐसे हवा में छोड़ दी। किसमें? एक कमरे में। ये जो सफेद सफेद है ना, ये दीवार है कमरे की, ठीक है। ये भी दिख ही रहा होगा तुम्हें, गेट लगा हुआ है। तो एक बॉल ली, हवा में छोड़ दी, ठीक है। कोई ये पूछना चाह रहा है कि इस बॉल की पोजीशन बताओ। तो तुम कैसे बताओगे इस बॉल की पोजीशन? हवा में है ये कमरे में। तुम क्या करोगे? इधर कोई दीवार है, देखो स्क्रीन पे देखना, इधर कोई दीवार है तो यहां से उसका डिस्टेंस बता दिया, पीछे वाली दीवार से उसका डिस्टेंस बता दिया, और एक डिस्टेंस क्या बताया तुमने कि ये जमीन से कितना ऊंची है, राइट? तुमने एक क्या बता दिया? ये वाला डिस्टेंस। ऐसे ही तो बताओगे, या और कोई तरीका भी है इसका पोजीशन बताने का? फिक्स्ड पोजीशन, यूनिक पॉइंट, बताओ। ठीक है। मतलब क्या कि पोजीशन बताने के लिए आपको कितनी एक्सिस की जरूरत पड़ रही है? देख के बताओ, कितनी एक्सिस दिख रही है तुम्हें यहाँ पे? हम 3। 3 दिख रहे हैं, राइट? एक ये और एक ये, राइट? ये तुम इस तरीके से भी, जैसे वॉल्यूम तुम लोग पढ़ते हो, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तो वही 3 चीज होगी, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है। तो बेसिकली 3 एक्सिस है। ये बॉल हवा में है, यहाँ पे तुम्हें 3 एक्सिस दिख रही है, और इन तीनों के एंगल क्या है बीच में? तीनों एक्सिस के बीच में एंगल क्या दिख रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। मतलब तुम क्या कह सकते हो? ये तीनों एक्सिस क्या है आपस में? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये जो स्पेस है जहां पे बेसिकली हम 3 एक्सिस के साथ डील कर रहे हैं पोजीशन बताने के लिए किसी चीज की, उसको क्या बोलते हो तुम? 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। 2D और 3D में क्या डिफरेंस हुआ फिर? वहां पे थे 2 एक्सिस, यहाँ कितने हो गए? 3 एक्सिस। सपोज करो ये 2 हैं वो जो तुम पढ़ते आ रहे हो, एक्स वाई। एक एक्सिस ये वाला एक्स्ट्रा हो गया, इसको क्या नाम दे रखा है तुमने? जेड एक्सिस। मतलब तुम्हें क्या पता चला? 3 डायमेंशनल स्पेस में हमें किसी चीज की पोजीशन पता करनी है तो हमें कितनी एक्सिस की जरूरत है? वहां पे 3 एक्सिस की जरूरत है। दूसरी चीज तुम्हें क्या पता चली? 3 एक्सिस तो हैं पर आपस में क्या है? तीनों परपेंडिकुलर हैं। जैसे तुम अपने रूम में एक कोने में देखना, बैठे बैठे ही देख लो, ये दिख रही है तुम्हें? देखना, ये वाला रूम देख लो, ये 3 एक्सिस दिख रही है, यस मैम। ठीक है। ये भी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है? 2D और 3D में डिफरेंस समझ आया? ठीक है। अब तुमने एक चीज पढ़ रखी है कि जब 2 डायमेंशनल स्पेस की तुम बात करते हो, ठीक है, सपोज ये है वो 2 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। तुम प्लेन की बात करते हो 2D में, ठीक है। तो जब तुमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ डील किया था, तुम्हें पता चला था ये एक्स और वाई एक्सिस इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? एक प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? कितने डब्बे दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ? 4। 4। तो उसको तुम क्या बोलते थे? क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अगर हम 3D में बात करें तो 3D में क्वाड्रेंट्स तो होएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, 3 एक्सिस होगी। तो इस बार क्या होएगा? इधर आ जाओ। देखो ये वो 3 एक्सिस हैं, सपोज करो, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये आपकी जेड है, ये नेगेटिव जेड है। हाँ हिमांशु बेटा, काफी बेटा, ठीक है। ये एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, 3 एक्सिस हो गए, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे कितने डिब्बे दिख रहे हैं? बेटा कितने डिब्बे दिख रहे हैं? सपोज करो ये ऊपर नीचे दो, एक ये पूरी एक बिल्डिंग 8 है। मैम। हाँ, ये पूरी एक बिल्डिंग है। एक पार्ट ऊपर है, एक फ्लोर ऊपर है, एक नीचे है। ऊपर वाले फ्लोर में कितने डब्बे हैं? एक तो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ऐसे ही नीचे एक ये पीछे, यहाँ पे भी एक पीछे आएगा इधर मम्मी साइड, और एक आगे। बेसिकली 4 ऊपर 4 नीचे हैं, तो टोटल कितने हो गए आपके? 8 डब्बे। क्लियर है? तो 8 हैं, तो 8 को हम बेसिकली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑक्ट।
OCT जो वर्ड होता है बेसिकली 8 के लिए होता है, ठीक है। तो नाम क्या हो गया आपका, ऑक्टेंट। जैसे वहां क्वाड्रेंट था, 4 डिब्बे मिल रहे थे, यहाँ 3D में क्या है, ऑक्टेंट, क्योंकि यहाँ हमें क्या मिल रहा है बेसिकली 4 रूम्स मिल रहे हैं, इस तरीके से कंसिडर कर लो, सॉरी 8 रूम्स मिल रहे हैं, ऐसे दिमाग में रखो। अगर आपको कोई एक्स और वाई एक्सिस दे देता था, कोई पॉइंट बताना होता था, आप कैसे बताते थे, आप बताते थे भाई यहाँ एक्स वाई क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में क्या होता था, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है। थर्ड में क्या होता था, दोनों नेगेटिव हैं। फोर्थ में क्या होता था, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। ये सबको पता है ना, साइन कन्वेंशन। Yes, ma'am. तो इसी तरीके से कोई पॉइंट आपको अब 3D में दे देगा, ठीक है, तो भी हमें पता होनी चाहिए सेम चीजें। तो तुम मुझे ये बताओ कि मैं एक आदमी को ना यहाँ खड़ा कर रही हूँ, इधर, ठीक है, ये इस रेड पे खड़ा है, ये थोड़ा ऊपर मान लो, ठीक है। तो अगर मैं ये पूछूं, बिल्कुल रेड पे नहीं खड़ा, थोड़ा सा ऊपर मान लेना, हवा में ही मान लो इस आदमी को भी। वेदिका बेटा एक बार लास्ट में पूछ लेना जो भी है, लेट मी कंटिन्यू माय लेक्चर, ठीक है, लास्ट में ओके मैम। यहाँ पे प्लेन से थोड़ा ऊपर खड़ा है ये आदमी मान लो, और अगर मैं यहाँ पूछूं कि साइन कन्वेंशंस बताओ, तो कैसे बताओगे, बताओ। यहाँ कोई पॉइंट है तो उसके साइन क्या क्या होंगे, देखो तुम पॉइंट ऐसे लिखते हो यहाँ पे एक्स वाई जेड, बताओ एक्स पॉजिटिव है या एक्स वाई नेगेटिव। कोमा 0। बेटा साइन पूछ रही हूँ अभी मैं, साइन, जैसे तुम यहाँ बता रहे थे ना कि ये पॉजिटिव है पॉजिटिव पॉजिटिव है। मैम सभी में। Positive. X positive, Z positive and Y negative. नहीं बेटा इसमें तीनों पॉजिटिव आएंगे। देखो ये जो रूम बन रहा है बेसिकली इस एक्सिस से बन रहा है, ठीक है, इस एक्सिस से बन रहा है और इससे बन रहा है, ठीक है। तो ये वाली एक्सिस वाई की पॉजिटिव होती है, एक्स की ये वाली पॉजिटिव है, जेड की ऊपर वाली पॉजिटिव है। दैट मीन्स इस पहले रूम में कोई पॉइंट हमें चाहिए तो उसके क्या हो जाएंगे साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इतनी चीज सबको क्लियर है। Yes, ma'am. तो ये पहला Yes, रूम हो गया, ma'am. ठीक है। अब क्या करो, आदमी को पीछे ले जाओ, आदमी को पीछे ले जाओ, इस वाले रूम में डाल दो इस आदमी को। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट था जिसकी हमने ये साइन की बात की है। अब मैं जा रही हूँ सेकंड क्वाड्रेंट में, इससे पीछे वाला। तो इससे पीछे वाले में अगर साइन पूछना चाहूँ तो क्या बताओगे, बताओ, Minus plus plus. है ना। देखो एक्स एक्सिस कौन सी वाली है इसमें, ये वाली नेगेटिव साइड वाली, ठीक है। तो नेगेटिव एक्स एक्स वाला तो नेगेटिव आ जाएगा, बाकी दोनों देखो वाई ये वाली है और जेड ये वाली है, दैट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव। क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। ये सेकंड हो गया, यहाँ से जंप मार दो इस वाले में, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। यहाँ यहाँ कोई आदमी खड़ा है, बताओ पीछे पीछे वाली साइड, उसमें क्या माइनस बताओ, माइनस प्लस। माइनस माइनस प्लस दिख रहा है सबको जो जवाब नहीं दे रहे, Yes, ma'am. माइनस माइनस Yes, प्लस। ma'am. देखो ये वाली क्या है, वाई जो कि नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लगा दिया, एक्स कौन सा है ये वाला नेगेटिव साइड वाला तो नेगेटिव साइन लगा दिया, जेड कौन सा है तुम्हारा ये वाला, तो ये क्या है तुम्हारी पॉजिटिव, ठीक है। आगे आ जाओ, अब ये तुम्हारा तीसरा डब्बा था, चौथे पे चलो। ये वाला डब्बा सामने जो दिख रहा है ये तुम्हारा क्या है, फोर्थ डब्बा। इसमें बताओ प्लस माइनस प्लस। प्लस माइनस प्लस। क्लियर है बेटा सबको। Yes, ma'am. देखो एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, जेड क्या है पॉजिटिव, दैट मीन्स प्लस माइनस प्लस। क्लियर है। ऊपर के 4 डब्बे क्लियर हो गए, तो नीचे के 4 डब्बों पे आए। इधर इधर मानो आपको इधर आदमी खड़ा है, बताओ। Plus minus minus. नहीं फिर से सोचो। देखो एक्स पॉजिटिव है, Plus plus minus. ये वाला भी प्लस प्लस पॉजिटिव है। माइनस। ये क्या है जेड आपका नेगेटिव, दैट मीन्स प्लस प्लस और माइनस। ये पीछे वाले में चल पड़ो, पीछे वाले में क्या हो जाएगा, y तो पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, माइनस प्लस प्लस। z क्या है पॉजिटिव, दैट मीन्स माइनस प्लस प्लस। क्लियर है। इधर आ जाओ इस वाले में। नहीं बेटा क्या माइनस प्लस प्लस तुमने ऊपर वाला बता दिया और मैंने भी वही लिख दिया। दोबारा सोचो इस वाले में, गलत लिखवा दिया ये। इस वाले में बेटा ये पीछे जो है ध्यान से देखो, ठीक है। इसमें y तो ये वाला है, x ये वाला है, लेकिन z ये वाला है बेटा, नीचे वाले बक्से के साथ डीलिंग कर रहे हैं ना, हाँ मैम। तो माइनस प्लस माइनस होएगा, ठीक है। क्लियर है। Yes, ma'am.
तो अब इधर आ जाओ, ये पीछे वाला जो था डब्बा, क्या इसमें x क्या है नेगेटिव, y क्या है नेगेटिव, z क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव, z मतलब भी माइनस नेगेटिव। माइनस पॉजिटिव, नहीं z पॉजिटिव, हाँ z भी नेगेटिव है, नीचे वाले के साथ डिवीजन है ना, नीचे नीचे वाला डब्बा देखना है, ठीक है ठीक है। एक ये बच गया, इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, z नेगेटिव है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, मतलब क्या पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, मतलब तुम अगर मैं कोई पॉइंट दे दूंगी तुम बता दोगे मुझे कौन से उसमें है, ऑक्टेंट में है, ठीक है। अगर क्लियर हो गया तो मेरे को ये बताओ, दो क्वेश्चन है, पहले 4 टू -5 का बताओ कहाँ होएगा, कौन से ऑक्टेंट में होएगा, 4 टू -5, मतलब क्या है, x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और z नेगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, कौन से में होएगा, फिफ्थ ऑक्टेंट में मैम। फिफ्थ कौन सा था, हाँ खुशबू, देखो फर्स्ट ये था, सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके बाद तुम कहाँ आ गए थे फिर नीचे, तो बेसिकली ये नीचे जो है और सबसे पहला जो है वो कौन सा है तुम्हारा, फिफ्थ ऑक्टेंट, मतलब ये वाला पॉइंट इसमें है। दूसरे वाला कौन सा था, -4 टू -5, मैं इसमें पूछी थी, इसमें -4 टू हाँ। -5, मतलब क्या माइनस प्लस माइनस देखना है तुम्हें कहाँ होएगा, सिक्स्थ में, ठीक है। ये वाला जो पीछे वाला है, ये वाला पीछे वाला और नीचे वाला, ये वाला कौन सा है तुम्हारा, सिक्स्थ ऑक्टेंट, बेसिकली ये वाला पॉइंट जो है सिक्स्थ ऑक्टेंट में लाई करेगा। क्लियर है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन क्लियर हो जाएगी अब तुम्हें, बता दोगे, यस मैम। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे तुम्हें प्लेन्स दिख रहे हैं क्या इस फिगर में, प्लेन, प्लेन को ऐसे कंसिडर करो, एक पेज है, कोई पेज दिख रहा है, यस मैम। क्या दिख रहा है Orange बताओ, color. अच्छा एक ऑरेंज कलर का ही पेज है क्या, नहीं नहीं नहीं. प्लेन ऑरेंज है। भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, इनको क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ठीक है। अगर मैं यूं पूछूं कि मेरे को ये बता दो कि कौन सा बताओगे, एक्स जेड प्लेन कौन से कलर का है, ये वाला प्लेन Orange. पूछ रही हूँ मैं, बेसिकली इसमें तुम्हें वाई कहीं नहीं दिखेगा, एक्स और जेड एक्सिस दिखेंगी बस, देखो कौन सा है, कौन से कलर का है, Orange. नहीं बेटा ऑरेंज पे तो देखो ये इतनी बड़ी दिख रही है एक्सिस, ऑरेंज पे ही तो है ये, ग्रीन। ग्रीन पे, राइट, ग्रीन देखो एक बार, ग्रीन पे आपका एक्स और जेड एक्सिस है, राइट, ठीक है। यस। अगर मैं ये पूछूं कि एक्स जेड प्लेन में तुमने बता दिया कौन सा ग्रीन है, तो ग्रीन प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है तुम्हें, 0। 0, क्यों दिख रहा है, देखो ये प्लेन जो है बेसिकली वाई वाई निकल के कहां से आ रहा है, अगर कुछ ऐसा होता कोई पॉइंट जिसका हमें डिस्टेंस मिलता थोड़ा बहुत इधर, या फिर इस पॉइंट से इधर, हमें तो इधर और इधर ओरिजिन से कोई डिस्टेंस मिल ही नहीं रहा वाई पे, दैट मींस वाई कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा, 0 है, दैट मींस कोई पूछ ले एक्स जेड प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। अब तुम मेरे को कौन सा प्लेन बताओगे, एक्स जेड हो गया, तो मेरे को बता दो वाई वाई एक्स प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन, ऑरेंज वाला। ठीक है, एक्स वाई प्लेन क्या है, ऑरेंज वाला, तो एक्स वाई प्लेन में कोई पूछ ले कि जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। 0। 0, जो बच गया वो कौन सा बच गया, वाई जेड प्लेन, कौन सा हो गया आपका वाई जेड प्लेन, ब्लू वाला। ब्लू वाला, ठीक है। तो उसमें अगर कोई पूछ लेगा कि वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। 0, दैट मीन्स जो जो भी प्लेन पूछ रहा है, जो तीसरा कोऑर्डिनेट बच गया वो क्या हो जाएगा, 0, एक्स जेड पूछा है तो वाई 0 हो जाएगा, एक्स वाई पूछा है तो जेड 0 हो जाएगा, वाई जेड पूछा है तो एक्स 0 हो जाएगा। क्लियर है, अब देखो ये क्वेश्चन आगे यही था आपका, ये वाला, अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट, क्या बोलोगे तुम, y y is कोऑर्डिनेट equal क्या to है, 0। 0। अगर अब इस बार ये क्या कर रहे हैं, पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही ले रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आ जाओ, अभी तक तो हम प्लेन में थे, एक्सिस पे आओ, अब एक्स एक्सिस कौन सी थी आपकी, ये वाली, ठीक है, ये वाली थी आपकी एक्स एक्सिस, ये बोल रहा है कि मैंने इस ब्लैक लाइन पे ये एक पॉइंट ले लिया, अगर मैंने इस ब्लैक लाइन पे पॉइंट ले लिया तो मेरा जेड और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बेटा सिर्फ, हाँ 0 0 मैम। हाँ, सिर्फ जेड और वाई की पूछ रही हूँ, 0 0 हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है ना तो इस एक्सिस पे कुछ है, ना इस पे कुछ है, ना इस पे कुछ है, ना इस कोई डिस्टेंस हमें मिल ही नहीं रहा जेड और वाई पे, दैट मींस जेड और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है तुम्हारे, 0 0,
और वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ एक्सिस पे पॉइंट दे रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट का आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे पॉइंट। वाई एक्सिस पे पूछ लेगा तो क्या कर दोगे, 0, बी 0, ठीक है। और जेड पे पूछ लेगा तो एक्स वाई 0 कर देना, 0, 0 सी। क्लियर है। एक्सिस पे पॉइंट लिखने आए, ये एक्स एक्सिस पे लिखते हैं, ये वाई एक्सिस पे लिखते हैं, ये जेड एक्सिस पे लिखते हैं। ये कुछ उसी तरीके से है जैसे तुम 2D में क्या करते हो, यहाँ एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना होता है तो तुम वाई कोऑर्डिनेट को क्या लिखते हो, हमेशा 0, ठीक है। सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैंने तुम्हें बता दिया है। 3D में क्या होता है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं, ठीक है। इसको एक बार रीड कर लेना बेटा, मैंने सारा बता दिया, ठीक है। ये आपको यही बता रखा है, देखो अगर कोई पॉइंट जेड एक्सिस पे है तो कैसे लिखते हैं, 0, 0, जेड। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई जेड 0 हो जाएगा। कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो एक्स और जेड कोऑर्डिनेट तुम्हारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और ओरिजिन को कैसे लिखते हैं, ये जहां पे तीनों मीट करती हैं उसको क्या लिखते हो, बोलते हो 0, 0, 0, 0। जैसे तुम 2D में इस पॉइंट को क्या लिखते हो, 0, 0, तो वहां पे एक 0 और आ जाएगा जेड की वजह से, ठीक है। चलो तो ये अगर तुम इस टेबल को याद करना चाहते हो ना तो तुम याद भी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो याद करने की जरूरत नहीं है। पर याद करने का एक ही फायदा होता है कि स्पीड ज्यादा हो जाती है। कोई एकदम से पूछेगा ना, आप फटाफट बता दोगे अच्छा फोर्थ में तो प्लस माइनस 10 था, तो ये तो उस वाले में लाई करेगा। बस एक यही फायदा है इसको याद करने का, समझने के लिए वो फिगर इंपॉर्टेंट थी। अब देखो तुमने 2D में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला 2D में, दो पॉइंट्स के x2 बीच माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। दो पॉइंट्स के बीच में मैंने ये डिराइव करवाया था तुम्हें उस टाइम। दो पॉइंट्स के बीच में 2D में डिस्टेंस कैसे निकालते हो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 3D में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, एक ये और ऐड कर दो, z2 माइनस z। देखो इसका डेरिवेशन तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है, पढ़ना हो पढ़ लेना, कोई जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम है बिल्कुल, याद हो जाएगा इजीली। इतना पार्ट तो आपने याद कर ही रखा है। अब तुम्हें पता है 3D में एक z एक्सिस और इंट्रोड्यूस कर दी तुमने, क्या कर दिया, z2 माइनस z1 और कर दिया, ठीक है, हो जाएगा याद। तो अगर ये फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला इन 3D, तो मैं अगर पूछूं कि कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, उसका डिस्टेंस बताओ मुझे ओरिजिन से, क्या बताओगे, 0, नहीं बेटा 0 कैसे होएगा, फॉर्मूले में पुट करो। देखो ओरिजिन क्या होता है, 0, 0, 0 होता है, राइट। आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे बताना है, तो क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दिया दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। समझ आया मधु बेटा, यस मैम। क्लियर है, हाँ सलोनी बेटा, ठीक है, ठीक है। अगर डायरेक्ट याद करना चाहो तो याद कर लेना कि ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, जो भी पॉइंट दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट लगा दो, ठीक है। चले आगे, चलो तो मेरे को क्वेश्चन करके बताओ। ये पहला क्वेश्चन है, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक पॉइंट के जो कि वाई एक्सिस पे है। पॉइंट दे रखा है वाई एक्सिस पे, तो पॉइंट किस फॉर्मेट का होएगा, वाई एक्सिस पे क्या होता है, 0, y, 0। सपोज वो पॉइंट क्यू है और किस वाई एक्सिस पे है, तो क्या हो जाएगा 0, y, 0 कुछ इस टाइप का होएगा। एक्स और जेड कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे 0 होंगे। बोला है कि ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट से कितना दूर है, 5√2 यूनिट्स। मतलब क्या, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, मतलब इन्होंने बेसिकली PQ दे रखा है क्या क्या इतनी चीज सबको समझ आई, यस मैम। ठीक है। PQ कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकालो फिर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। ये क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर y प्लस 2 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल दे रखा है, 5√2 के, ठीक है। दोनों पॉइंट्स के बीच में बेटा मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसको कर लो, ये हो जाएगा 9 y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 25। 25 प्लस 9 कितना होता है, 34। प्लस ये बच गया, राइट। अब मेरे को सॉल्व करना है इसको, मेरे को रूट हटाना है, तो क्या करूंगी मैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो 34 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 जो 25 2 जा 50, ठीक है। तो बेसिकली y प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 60।
यही हो गया। सॉल्व करके बताओ मेरे को क्या आंसर आ रहा है। यही ले लो स्क्वायर रूट, प्लस माइनस 16 हो जाएगा। नहीं, प्लस माइनस 16 बोल रही हूँ, प्लस माइनस 4। y प्लस 2 हो जाएगा आपका प्लस माइनस 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो आ जाएगी 2, राइट, और एक कितनी आ जाएगी -6। क्या यही आ रही है सबकी? दैट मीन्स आपसे पूछा क्या था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। मतलब अब इसको इस फॉर्मेट में लिख के दिखाना है तुम्हें, ठीक है। कैसे हो जाएंगे पॉइंट्स, क्या क्या हो जाएंगे, दो पॉइंट्स बनेंगे आपके, 0,2,0, 0,-2,0। 0,-2,0। क्या ऐसे दो पॉइंट्स मिल गए हमें जो कि y एक्सिस पे लाई करते हैं, और उस इन पॉइंट्स का p, इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है आपका 5√2 यूनिट्स। क्लियर है? चलो आगे, चलो। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है तुम सबको पता है, क्या होता है? मैम जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। मधु, सारी साइड्स इक्वल होती हैं वो आइसोसेलेस नहीं होता बेटा। टू अब वो तो साइड आप, मैम। हाँ, इक्वल Any तो of इक्वल, the हाँ two मैम। sides. कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल हो जाएंगी तो आइसोसेलेस हो जाएगा, और अगर तीनों इक्वल होगी मधु तो वो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल। ठीक है। सपोज ये है आपका ट्रायंगल, इसके पॉइंट्स दे रखे हैं आपको 0, 7, -10, 1, 6, -6, 4, 9 और -6। ठीक है। हमें ये बताना है, चेक करना है भाई ये है कि नहीं है आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं पहले ए बी निकालूंगी, फिर मैं बी सी निकालूंगी, फिर मैं ए सी निकालूंगी। निकालो एक बार, ए बी निकालो। कैसे निकालोगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। आंसर बता दिया करो मेरे को, इतने मुश्किल सवाल नहीं है। ए बी कैसे होगा, 1 - 1 का स्क्वायर, 6 - 7 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, -6 + 10 मतलब 4 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, √18, राइट। बीसी कितना हो जाएगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0। ये कितना हो जाएगा, √18। देखो तुम्हें यहीं से पता चल गया, क्या पता चल गया, कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है। कैसे पता चला, दो साइड इक्वल आ गई। दो साइड इक्वल आ गया। आपको तीसरे निकालने की जरूरत नहीं, आपको यही पता चल गया ए बी इक्वल टू बी सी आ गया। ठीक है, दो साइड इक्वल होगी इस ट्रायंगल में, दैट मींस ये ट्रायंगल क्या है आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, फिर भी कर देना कष्ट, एसी भी निकालना। ठीक है, तो आपका टीचर का दिमाग इतना खराब हो, बोलेगा कि इसने इससे निकाला मैं तो उसको नंबर नहीं दूंगा। तुम अपनी तरफ से पूरा करके आना। ठीक है, तीनों निकाल देना, मतलब ये एसी भी निकाल देना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, फिर लास्ट में लिख देना बिकॉज ए बी इक्वल्स टू बी सी, दो साइड ट्रायंगल की इक्वल है, इसका मतलब ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और लास्ट में क्या लिख देना, हेंस वेरीफाइड। सच बताना, ये लिखने में बहुत मजा आता है ना, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन यस सॉल्व हो मैम। गया, और लास्ट में हेंस वेरीफाइड लिखने की जो फीलिंग होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है। चलो ये बताओ फिर, अब आपको चेक करना है, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं कि जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। पीछे आइसोसेलेस में हमने देख लिया था भाई, दो साइड इक्वल आ गई थी, हमारा आइसोसेलेस हो गया था। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होएगा, अब क्या करोगे बताओ। मैम हम्म। मैम एक साइड का स्क्वायर जो होगा उस साइड के सम के बराबर होगा। हाँ, मैम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम इस पर। बिल्कुल ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर दो, यहाँ सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं चेक करो। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है दैट मींस राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, अभी तो तुम्हें पता ही नहीं है इसमें बेस कौन सा हाइपोटेन्यूज कौन सा है। अब एक बार एक काम करो, सारी साइड्स निकाल लो। ठीक है, पहले तो निकाल लो सारी, फिर देखते हैं बेस कौन सा, हाइपोटेन्यूज कौन सा, परपेंडिकुलर कौन सा है, बीसी और एसी। चलो तुम बताओ, ए बी बी सी ए सी क्या आ रहा है, मैं नहीं निकालूंगी, फटाफट बताओ सॉल्व करके। जैसा आंसर लिख रहा है, यस मैम, हेंस प्रूव्ड। मैम √18। ए बी की आ रही है √18 डिस्टेंस फॉर्मूला यस यूज मैम। करके, बीसी की क्या आ रही है, कौन गया है क्लास में, गणेश गया है क्लास में, नहीं है गणेश। जल्दी बताओ बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बीसी की लेंथ तो निकालनी है। अच्छा ये ना, गणेश तो ऊपर ही बैठा है, अभी आया गणेश। बेटा नेटवर्क इशू है क्या,
हर्षित बेटा अभी रेगुलर क्लास नहीं लेते मेरे ख्याल से, नहीं आता वैसे। क्यों बेटा इतना इतना गलत काम क्यों कर रहे हो आप? अच्छा सेकंड का भी आंसर रूट 18 बताया है। अच्छा सलोनी ने तो क्या बता दिया, ए बी इक्वल्स टू बी सी रूट 18 है। अच्छा मैम बीसी भी रूट 18 आ रहा है। बीसी भी और रूट 18 आ AC रहा है। मैम रूट 36। ठीक है रूट 36 मतलब, चलो रूट 36 रखो, एक बार इसको यहीं छोड़ दो। अब देखो, अभी इसको देख के कुछ पता चल रहा है क्या? हाँ सलोनी को सब पता चल गया है। ठीक है क्या पता चल रहा है, तुम स्क्वायर करके देखो एक बार, ए बी का स्क्वायर करो। Isosceles triangle. इट्स नॉट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बेटा, क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल का, कहाँ जी रहे हो आप? राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। अच्छा हाँ Oh. ठीक बात है, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है, दो साइड इक्वल आ गई, ठीक है। चलो बच्चे का दिमाग गलत चल रहा है पर ठीक है चल रहा है। देखो ए बी स्क्वायर करो कितना आ रहा है? 18। बी सी 18। स्क्वायर 18। ए सी स्क्वायर कितना आ रहा है? 36। 36। दैट मीन्स तुमको दिख रहा है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। इसका मतलब दो साइड्स का स्क्वायर करके ऐड कर रखा है और वो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है, राइट? क्लियर है? यस। इसका मतलब हम कह Yes, देंगे ma'am. राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी जैसे बच्चे ने कहा आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, तो ये क्या हो गया बेसिकली? राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट? हमने एक स्ट्रेट लाइन में ऐसा क्वेश्चन किया था ना जिसमें वो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी था और राइट एंगल भी था, किया था मैंने, पूछा भी था तुमसे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है आइसोसेलेस भी है, दो साइड्स इक्वल हैं और राइट एंगल भी है। अगर मैं ये पूछूं कि इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी, तो फिर एसी। तीनों साइड में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है तुम्हारी? हाइपोटेन्यूज। तो बेसिकली AC तुम्हारी होगी हाइपोटेन्यूज। तो तुम्हें पता चल गया 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा है? बी। B ठीक है पे। सारी इसकी कुंडली निकाल दी हमने ट्रायंगल की, चले आगे अब। चलो ये Yes, वाला ma'am. बताओ, ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो ये पेपर में आया हुआ है तुम्हारे 6 नंबर में आया था, 2020 में आया था आई थिंक। 6 नंबर में इसलिए आया था क्योंकि इसमें कैलकुलेटिव पार्ट बहुत ज्यादा है, एक पूरा पेज भर जाएगा जब आप कैलकुलेशन करोगे शीट पे। कॉन्सेप्ट इसमें सिर्फ एक लाइन का है, आपको इक्वेशन निकालनी है सेट ऑफ पॉइंट्स की जिसका सम है, इस पॉइंट से निकाल रहे हो और इस पॉइंट से निकाल रहे हो फिर ऐड कर रहे हो, तो बेसिकली किसके इक्वल आ रहा है? 10 के इक्वल। मतलब क्या कहना चाह रहा है, सपोज ये पॉइंट क्या है, इस फॉर्मेट का है, ठीक है। इसने बोला है पी ए, पी का ए से डिस्टेंस निकालूंगी प्लस पी बी, पी का बी से डिस्टेंस निकालूंगी, दोनों को ऐड कर दिया, किसके इक्वल आ रहा है? 10 के इक्वल। क्लियर है? अब देखो यही था कॉन्सेप्ट इसमें। अब तुम क्या करोगे, अब तुम्हें पता है क्या करना है, बताओ। पी ए निकालना है, पी बी निकालना है, पी ए पी बी कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला मैम। डिस्टेंस फॉर्मूला से। बट बात ये होगी कि थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, करना यहाँ पे भी वही है। पी ए निकालो पहले, पी ए कैसे निकालोगे? इसका इससे डिस्टेंस निकालना है, क्या हो जाएगा? x-4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। x-4 का स्क्वायर प्लस, अच्छा मैंने इतना बड़ा यूं लगा दिया क्या? डायरेक्ट समझ आ रहा है क्या तुमने मैंने वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यों लिखा है? यस बस मैम। यार Yes. मैंने वाई में से 0 माइनस किया, जेड में से 0 माइनस किया, ठीक है। चलो तुम समझदार हो गए, इसको मिटा देते हैं फिर, इतना ही रखते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा? ओ सॉरी, x ऐड करो ना। प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। हाँ इसका निकालो इससे, तो क्या हो जाएगा? x+4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया? इज इक्वल टू 10। 10। अब क्या करोगे, देखो आपको पता है ये जब तक ये रूट पड़े रहेंगे यहाँ तब तक तो क्वेश्चन सॉल्व होना नहीं, लेकिन अगर ये दोनों एक ही तरफ रहेंगे तो भी दिक्कत आएगी। जब तुम यहाँ स्क्वायरिंग करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी जो आएगा, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट? तो इस वाले पार्ट को उधर ले जाओ और बाकी वाले को इधर ही छोड़ दो। x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस अंडर रूट x+4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, देखो अब आसान पड़ेगा पिछली बार से, ऐसे हो जाएगा बेटा। ये ऐसे ही बनाना, ये मैं भी गलती कर दी, जिसमें z लिख रही हूँ ना तो मेरा z लास्ट लाइन तक जाते जाते ना 2 बन जाता है, ऐसे 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 करके ये यूं ही बन जाएगा लास्ट में। z और 2 में मेरे को कोई वो दिखता ही नहीं है, मैं उसको 2 कंसिडर करके आंसर बता देती हूँ, ठीक है। तो ये इन चीजों का ध्यान रखा करो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स करवा देती हैं। अच्छा यहाँ जब स्क्वायर करोगे इस राइट हैंड साइड ग्रीन वाले पोर्शन में, तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर मतलब 100
बी स्क्वायर मतलब -2ab मतलब 20 अंडर रूट एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सबको समझ आया मैंने स्क्वायर कैसे किया? इधर जब स्क्वायर करते तुम तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खुली है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। क्लियर है? देखो ये Yes. वाला क्वेश्चन तो कट ही गया, क्या बच गया? x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100 प्लस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर -20। देखो अभी भी रूट गया नहीं है ना, तो ये जब तक नहीं जाएगा तब तक तो हमें स्क्वायरिंग करनी ही पड़ेगी। लेकिन अब तुम क्या कर सकते हो, ये जितना पार्ट है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, ठीक है, खाली ये रूट वाला पोर्शन बचेगा यहाँ पे। तो फिर तो जब स्क्वायर करोगे बिल्कुल ही रूट गायब हो जाएगा। तो एक काम करो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, किसी को समस्या है देखना जरा, ये किसके इक्वल हो गया? 100 प्लस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या इतनी चीज सबको क्लियर है? ओके सलोनी बेटा, हाँ ठीक है। ठीक है, अब क्या करो, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर करने से पहले देखो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ दिख रहा है क्या तुम्हें? Yes, ma'am. तो यहाँ आइडेंटिटी खुल जाएगी। ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो दोबारा लिख लेती हूँ एक बार। ये कितना था? एक्स माइनस एक्स प्लस 4 का स्क्वायर 100। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा, एक्स प्लस 4 प्लस एक्स माइनस 4, राइट। एक बार तो तुम ए प्लस बी खोलोगे और एक बार क्या खोलोगे? ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 4, राइट, यही हो जाएगा। Yes, ma'am. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलोगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? इसको यहीं लिख लो। देखो ये क्या हो जाएगा आपका, 4 से 4 गया 2x। ये कितना हो जाएगा? अरे बेटा प्लस आएगा इधर, इस बार क्या कटेगा आपका? x कटेगा, ठीक है। ये कितना हो गया? इंटू में 8। दैट मीन्स ये कितना हो गया? 100 प्लस 16x। क्लियर है यहाँ तक? क्या Yes, करोगे आप? ma'am. फिर से स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। अच्छा, स्क्वायर करने से पहले देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 20 है इधर, तो 4 से कैंसिल कर दो, क्या बचेगा? 5 अंडर रूट एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 25। 4 से किया ना मैंने, हाँ, प्लस 4, 4x. ठीक है। अब कर दो स्क्वायरिंग दोनों तरफ। जब स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा? 25 इंटू में एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 4x का होल स्क्वायर। खोल लो बेटा, अब इसको कर लोगे क्या बेटा? अब आगे सॉल्व ही करना ही है, अब कुछ नहीं करना है इसमें। यस मैम, कर लेंगे। Yes. एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर 625 प्लस 16x स्क्वायर। 25 इंटू 8 कितना होता है? 200। देखो 25x स्क्वायर प्लस 25 इंटू 16, ये करके बताओ मुझे कितना आता है। मैंने कुछ नहीं किया, ये 25 अंदर मल्टीप्लाई करा है पूरी इसमें इक्वेशन में। ये किसके इक्वल है? 625 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 200। बेटा करके बताओ मुझे मल्टीप्लाई, मेरी मल्टीप्लिकेशन बहुत खराब है। ये कट गया, ठीक है। अच्छा, 16x स्क्वायर जब इधर लेके आओगे, कैलकुलेटर खोलता हूँ। क्या कह रहा है लड़का? मैम 400 आ रहा है for 25 into 16 करने। अच्छा 400 आ रहा है, ठीक है। देखो ये वाला पोर्शन इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में। 25x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर गया तो कितना बचा? 9x स्क्वायर प्लस कितना है? 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर। इधर था 625, इधर है तुमने बताया है इसको 400 लिख दो। तो बेसिकली इधर जब 625 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो कितना आएगा? 400 माइनस 625 मतलब -225 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगी आपकी इक्वेशन? क्लियर है? Yes, ma'am. चलूं आगे। अच्छा देखो तुम्हें क्या दिखा इसमें 6 नंबर जैसा? क्या था इसमें? कह दो मैम कुछ नहीं था, टाइम पास कर रहे हैं, है ना। सिर्फ एक ये चीज इंपॉर्टेंट थी, इस चीज के ऊपर तो नंबर 2 तो 2, ठीक है। ये जितना भी किया ना यहाँ पे, ये बेसिकली तुम्हारी कुछ नहीं चेक कर रही है, कुछ भी नहीं है ये,
ठीक है, ये चेक करें कि तुम्हें मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और एडिशन करना आता है कि नहीं, तुमने बचपन में पढ़ाई की है कि नहीं, है ना? एग्री करते हो क्या इस बात से? चलें आगे बेटा। यस चलो मैम। खत्म ही हो गया मेरा एक कॉलिनियर वाला क्वेश्चन था, कहाँ गया? ये करो पहले, आपको ये पॉइंट्स दिखाने हैं, शो करने हैं कि कॉलिनियर है। चलो नहीं 225 क्या बोल रहे हो बेटा? मैंने गलत लिखा है क्या? 225 ही तो लिखा था, ये रहा 225। तुम्हें याद है मैंने स्ट्रेट लाइंस में तुम्हें बहुत सारे मेथड्स बताए थे कॉलिनियर प्रूव करने के? यस मैम। क्या क्या बताए थे बताओ? एक, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। हाँ एक तो तुमने था कि स्लोप इक्वल करो, दूसरा क्या था? एक तुमने बताया था एरिया। ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दो, ठीक है। एक और भी था, देखो ये तुम्हें मेथड्स याद हैं, अप्रिशिएट करती हूँ आज तो मैं तुम्हें। हम्म, एक ये था, देखो सपोज ये ए है, बी है, सी सपोज करो। यस यस यस। ये कौन है? यस यस जिस जो बोल रहे, नाम बताना इसका। बेटा बताना जरा, ये खुद नहीं बताएगा अब। मैम पता नहीं कौन है। क्या है? हर्षित। मैम पता नहीं कौन है। हर्षित बेटा तुम क्लास में तो आते नहीं, नहीं आते ना? हर्षित तो सिर्फ एंजॉयमेंट के चक्कर में आया हुआ है, ऐसा है क्या हर्षित? देखो कॉलिनियर की एक प्रॉपर्टी ये बताई थी क्या, अगर तुम ए बी निकालो फिर तुम बी सी निकालो, अगर तुम ए सी के इक्वल दिखा दो, या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे बोलो कि ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आ जाए, तो तुम क्या कह रहे हो? पॉइंट्स क्या है? एक ही लाइन पे, राइट? कॉलिनियर है तो तुम निकाल लो, ए बी बी सी ए सी निकाल नहीं सकते क्या? निकाल सकते हो, पहले ए बी निकालो, फिर बी सी निकालो, फिर क्या निकालो? ए सी। इतने में हर्षित से बात करती हूँ। हर्षित बेटा आप क्यों नहीं लेते क्लास रेगुलर, ये बताओ? ट्यूशन ज्वाइन कर रखा है कहीं? नहीं अच्छा, सेल्फ स्टडी चल रही है? नहीं, कुछ चल ही नहीं रहा मतलब? सिर्फ फिजिक्स चल रही है। बेटा फिजिक्स फिजिक्स पास कराएगी क्या? अच्छा फिजिक्स पास करा भी देगी मान लो, आगे आगे तो बहुत दिक्कत आएगी फिर तुम्हें। फिजिक्स हार्ड लगती है क्या तुम्हें? नहीं तो क्यों चल रही है फिजिक्स? हार्ड लगे तो मान मिले, भाई ज्यादा पढ़ गए हैं फिजिक्स। बेटा बाकी बच्चों मैं वेट कर रही हूँ, ABBCAC बताओ मुझे। मैम ए बी आया √14। AB √14 आया, मधु का करेक्ट आया होगा। BC क्या है? BC कितना था? आई थिंक √56 आ रहा होगा, चेक करो एक बार। और AC कितना आ रहा है? ये आना चाहिए, चेक करो आ रहा है क्या तुम्हारा? तो तुम्हें ये देख के क्या लग रहा है कि ये कॉलिनियर है? ऐसे देख के रूट्स में तो तुम आइडिया लगा ही नहीं पा रहे कि कौन सा एडिशन किसके इक्वल है, लगा पा रहे हो क्या? क्या करोगे अब? देखो जब भी ऐसे रूट्स आ जाएं, ठीक है, और तुम्हें अपने आंसर नहीं दिख रहे हो, एकदम एकदम देखते ही तो दिख नहीं रहा है कि इसमें ये AB, मैम। तुम क्या करो इसको, देखो सिंप्लीफाई और भी कर सकते हो। √56 को क्या लिख सकते हो तुम? लिख सकते हो? यस मैम। और √126 को क्या लिख सकते हो? करके देखो ऐसे वाले मेथड से। 3√14। दैट मीन्स ये 3 to the 6, ये तो कुछ और हो गया, 9 7 63। सलोनी ABBC, मैम 3√14 लिख सकते हैं। हाँ 3√14 लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है सलोनी तो वो चल रही है, कौन सी है बेटा वो सबसे फास्ट ट्रेन कौन सी चलती है? शताब्दी एक्सप्रेस। ये 3√14 हो गया। राजधानी। राजधानी चलती है सबसे फास्ट, हाँ सलोनी राजधानी की तरह चल रही है। अब देखो हमें, देखो दिखाना क्या था? AB प्लस BC इक्वल्स टू AC दिखाना था, तो क्या आ रहा है क्या? देखो √14 यस प्लस 2√14 यस इक्वल्स टू मैम। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 3√14। 3√14। ठीक है, दैट मीन्स आपने क्या दिखा दिया? AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC। क्लियर है? यस चलो आगे। यस। ये मेथड आ रहा है क्या सबको? तुम कैसे निकालते हो 126 को? तुमने ऐसे कैसे लिख दिया? क्या सबको लिखना आता है? यस मैम। देखो यहाँ 2 6 यस 6 मैम। हो जाएगा, 9 7 जा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे बन गया बेटा, 2 into 9 into 7, ठीक है। 9 तो बाहर आ जाएगा 3, और अंदर क्या बच गया? 2 into 7 मतलब 14, 3√14, ठीक है। क्लियर है?
एक ही और बता दो, ये तुम्हारा वो है बोनस क्वेश्चन, कहाँ गया ये तो हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, बोनस क्वेश्चन तुम्हारा। फटाफट बताओ इसका आंसर। बेटा डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। ऐसे तो माइंड कैलकुलेशन कर लो इसमें, 4 - 2 क्या होएगा? हाँ सलोनी का आंसर आ गया, ठीक है। √20 मैम। हाँ √20 ठीक है।